पैसिव इनकम कमाने के जो तरीके हैं उसको मैंने दो कैटेगरीज में बांटा है। एक है कि पैसिव इनकम जब करो आप, जब आपके पास बहुत पैसा है तो आप किस तरीके से उस पैसे को लगा करके ज़िंदगी भर के लिए उसी पैसे से मुनाफा उठाते रहो, किस तरीके से वो कर सकते हैं। दूसरा है आपके पास पैसा ही नहीं है, आपके पास हुनर है, कोई स्किल्स है, आपके पास नॉलेज है, पैसा नहीं है, तो उसको किस तरीके से इस्तेमाल करके आपको पैसिव इनकम जनरेट करना है। तो सबसे पहले मैं पहली कैटेगरी की बात करूंगा जहां पर आपके पास पैसे हैं। तो सबसे पहले तो जो है ना आप स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में आप लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको देखना है कि कौन से ब्रांड पे आपको लगाना है, कौन सा शेयर आपको खरीदना है, कौन सा चल रहा है, ये एक अलग डिटेल्स है, लेकिन ये एक तरीका है पैसिव इनकम करने का। आप जहाँ पर पैसे लगा दिए शेयर मार्केट में तो आपको पैसा तो लगा हुआ रहेगा, लेकिन आपको उससे मुनाफा आते रहेगा। वो पैसा तो वैसे ही सेव है लेकिन वहाँ से मुनाफा भी आते रहेगा। ऐसे ही आप लगा सकते हैं रियल इस्टेट में। रियल इस्टेट जब भी आप खरीद करके रेंट पे देना चाहेंगे, जब भी आप एक प्रॉपर्टी लेकर के रेंट पे देंगे तो उसमें एक ख्याल रखें, ऐसी प्रॉपर्टी नहीं लेना चाहिए जहां पर हमको सिर्फ इन्वेस्ट करना पड़ा है। नहीं, हमको फ़ायदा होना चाहिए। हम जब खरीदे हैं और उसको जब रेंट पर दिए हैं तो फिर हमको उससे मुनाफा होना चाहिए, ना कि नुकसान हो। हमेशा प्रॉपर्टी खरीदते वक्त और वो प्रॉपर्टी से आपको क्या करना है और प्रॉपर्टी से कितना मुनाफा आने वाला है, ये सब फैक्टर्स आपको देखने पड़ेंगे जब आप प्रॉपर्टी में हाथ डालते हैं, जब आप प्रॉपर्टी के बिजनेस में जाते हैं। अच्छा, पैसिव इनकम के चक्कर में एक गलती कभी नहीं करना, ये याद रख लो जिंदगी भर। आपकी जो एक्टिव इनकम चल रही है उसको पैसिव इनकम के चक्कर में कभी नहीं छोड़ना। जब तक कि पैसिव इनकम आपकी मजबूत नहीं हो जाती, जहाँ पर आपकी एक्टिव इनकम जितनी है उसकी डबल टिबल आपकी पैसिव इनकम नहीं हो जाती, जब तक आप एक्टिव इनकम को नहीं छोड़ेंगे। एक्टिव इनकम छोड़ करके आप पैसिव इनकम के पीछे जाएंगे तो आपके हाथ से दोनों छूट जाएंगे, क्योंकि पैसिव इनकम का एक रूल है, ये भी याद रख लो। रूल ये है कि आप जब पैसिव इनकम में ख़दम रखेंगे, जब आप पैसिव इनकम कमाना शुरू करेंगे, उसमें टाइम लगता है, क्योंकि वो एक प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता है, एक लंबा वक्त लगता है। उस वक्त सर्वाइव करने के लिए आपको बैकअप की ज़रूरत पड़ेगी। तो बैकअप क्या होगा? आपका एक्टिव इनकम जो चल रही है वो बैकअप होगा आपका। तो फॉर एग्जांपल आपका अगर जॉब चल रहा है तो जॉब कभी नहीं छोड़ो बिजनेस के लिए, आप जॉब करते रहो और उसके बाद आपके बिजनेस पर टाइम दो। ये पैसिव इनकम का तरीका है। जॉब करना या बिजनेस करना ये एक अलग टॉपिक है, मैं इस पर बाद में आऊँगा, अलग वीडियो मुझे इस पर बनाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर फोकस करो कि कभी भी पैसिव इनकम के चक्कर में एक्टिव इनकम को ख़त्म मत करो, क्योंकि आपको जो शोर है, यानी जो एक्टिव इनकम जो शोर चल रही है और जो पैसिव इनकम जो अनश्योर है, तो अनश्योर के लिए कभी भी श्योर को नहीं छोड़ते हैं। अगर पैसिव इनकम में आप कामयाब हो गए, पैसिव इनकम में आपको इतना लग रहा है कि इतना मुनाफा मुझे मिल रहा है, मैं इसमें आगे बढ़ सकता हूं, तो फिर आप एक्टिव इनकम को छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको वहां पर टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। आपको अब यहाँ टाइम देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर पहले जमने से पहले कभी इधर मत आओ। या फिर आप साइलेंट बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं। बड़े बड़े जो कंपनीज होते हैं उसमें आप साइलेंट बिजनेस पार्टनर, वहाँ पर सिर्फ आपको इन्वेस्ट करना होता है। उसके बाद वो जो इन्वेस्ट किया हुआ जो पैसा है उसके ऊपर जितना फ़ायदा होता है आपको वहाँ से मिल जाता है। जैसे कि बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो लोग इन्वेस्ट करते हैं पेटीएम में, या फिर बैंक्स में इन्वेस्ट करते हैं वो लोग जाकर के, या फिर कंपनीज है जैसे ओला है, ऊबर है, वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। और जो बड़े कंपनीज होते हैं उनको एक्सपैंड करना होता है, अपने ब्रांड को, अपनी कंपनी को एक्सपैंड करना होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग इन्वेस्टर्स को ढूंढते हैं, वो लोग फंडिंग करना शुरू करते हैं। तो जब फंडिंग करना शुरू करते हैं तो आप जैसे इन्वेस्टर्स की तरफ वो लोग आते हैं। मैं ये सब जो बात कर रहा हूँ, आपके पास पैसा जमा हुआ है, आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा है, तो फिर आप वहाँ पर एक साइलेंट बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं बड़े बड़े कंपनीज में। और एक तरीका यह है कि अगर आपका बिजनेस चल रहा है तो आप उसको कॉन्ट्रैक्ट बेस कर सकते हैं, यानी कोई भी चीज़ आप जब बेच रहे हैं तो उसको कॉन्ट्रैक्ट बेस पर बेच सकते हैं, तो उससे भी कस्टमर आपके पास रुका रहेगा। जैसे कि आजकल जो कंपनीज है, इंटरनेट की जो कंपनीज है, वो लोग पैकेज देते हैं कि 12 महीने का इंटरनेट का पैकेज, 12 महीने के लिए वो एक कस्टमर वहाँ पर बंद गया है, तो वहाँ पर हमेशा उनको इनकम आती रहेगी, इनकम आती रहेगी। इसी तरीके से आप देखेंगे कि आजकल कंपनीज फ़ोन के साथ इंटरनेट दे रही हैं। 12 महीने का एग्रीमेंट है, 24 महीने का एग्रीमेंट है, तो जब एग्रीमेंट हो जाता है तो फिर एक कस्टमर आपके पास बन जाता है।